गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम गुरु का ध्यान, गुरु का अभिवादन, गुरु का वंदन। हम सभी लोग शिक्षक दिवस आज मना रहे हैं। आज अर्थात 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को हम 5 सितंबर को मनाते हैं। और ये जो शिक्षक दिवस है इसकी शुरुआत तो 1962 में की गई थी और इसकी जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, भारत रत्न प्राप्त दार्शनिक शिक्षक, और उन्होंने अपना सारा जीवन इसी में समाज को मार्गदर्शन करने में, लोगों को शिक्षा की धारा में ही उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। तो उन्हीं के आचरणों को, उन्हीं के मार्ग को दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करने के लिए उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर 1962 में इस शिक्षक दिवस को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत की गई। तब से हम अनवरत रूप से शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगर सही ढंग से देखा जाए तो यह परंपरा प्राचीन सभ्यताओं के सर्वांगीण विकास में सहायक रही है। गुरु शिष्य की परंपरा का उदाहरण वैदिक काल से होता हुआ आधुनिक युग में भी प्रतिदर्श होता है। हर युग में विद्यार्थी के एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप आते रहे हैं। वैदिक युग में ग्रंथों का संकलन होना इस बात का प्रमाण है कि गुरु के द्वारा छात्रों को उनके नैतिक कर्तव्यों के विषय में अवगत कराना तथा उनके दायित्वों का उनकी मानसिक चेतना में आत्मसात कराना, यह कार्य गुरु के द्वारा किया जाता है। बाद में अनेक धर्मों, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम, सिख, पारसी इत्यादि में अनेक गुरुओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिन्होंने न कि अपने शिष्यों का मार्गदर्शन किया बल्कि समाज को भी एक नई राह दिखाई है। आज के समय में भी जबकि इतना आधुनिक तकनीक का विकास हो चुका है, फिर भी गुरु की प्रासंगिकता उतनी ही जितनी पहले हुआ करती थी। कहते हैं, प्राचीन समय में कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। गुरु का होना उतना ही आज भी आवश्यक है जितना जीने के लिए हवा, पानी, भोजन की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार अंधकार रूपी इस जीवन में जो लक्ष्यों से भटक जाता है, उसको लक्ष्यों को बताना तथा उसको लक्ष्योन्मुखी मार्गदर्शन करके उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाना भी है। तकनीकी विकास कितना भी कर ले, बिना गुरु के हम उस मानव संसाधन को तैयार नहीं कर सकते हैं जो अच्छा नागरिक बनकर समाज की सेवा करे। कहते हैं, जब एक शिक्षक कई बार, हजार बार एक कक्षा में गया होगा, तब जाके चंद्रयान अपनी कक्षा में पहुंचा है। बिना गुरु के यह असंभव होता। तकनीकी की जानकारी भी हमें शिक्षक के द्वारा ही होती है। गुरु का अर्थ सामान्य नहीं बल्कि व्यापक है। हर वह व्यक्ति जो हमारे लक्ष्य के लिए हमारा मार्गदर्शन करे, गुरु ही होता है। वैदिक ग्रंथों में वर्णित ऋषि दत्तात्रेय के जिससे भी उन्हें शिक्षा मिली, वह सब उन्होंने उन सबको गुरु माना। चेटी
जैसे अथक परिश्रम करना, मधुमक्खी जैसे केवल रस ग्रहण करना। उस प्रकार कहते हैं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु की महिमा का बखान तो मैं क्या कर पाऊंगा। कहते हैं सब धरती का गद करूं, लेखन सब वनराय, सात समंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। तो इस गुरु का जो बखान है उसको शब्दों में नहीं ढाला जा सकता, उसे उन शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। लेकिन गुरु की महिमा अपार है, अनंत है। गुरु जो स्पर्श कर दे तो आपका कल्याण हो जाए। भगवान करे आपको सभी लोगों को ऐसे ही गुरु का सानिध्य मिले। मेरी तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।